बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक एंड बेक फूड विद मदीहा। मैं आप लोगों के साथ मदीहा। और जल्दी से आप लोग पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नोट कर लें, क्योंकि उसके बाद आने वाली है पिज़्ज़ा की रेसिपी। सो जल्दी से पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 400 ग्राम टमाटर, केचप आधा कप, लहसुन 1 चाय का चम्मच चॉप्ड, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, थाइम 1 चाय का चम्मच और ऑरिगेनो भी 1 चाय का चम्मच होगा। सबसे पहले टमाटर जो है वो पील ऑफ करेंगे, इनके छिलके उतारेंगे। इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करें और 1 मिनट तक टमाटरों को जो है वो बॉईल करना है। ये एक और तरीका है जो कि ये सेक सकते हैं आप चूल्हे पर टमाटर, जिस तरह से मैं सेक रही हूँ। और ये भी 1 मिनट तकरीबन आप सेकेंगे तो बहुत इजीली इसका छिलका जो है उतर जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जब हम टमाटर को सेकते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो है इसका छिलका फट जाता है और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। एज़ यू कैन सी, मेरे ख़्याल में बॉईल करने वाला तरीका ज़्यादा सही है। इसमें एक साथ सारे टमाटर पील कर सकते हैं। चलें जी, इतनी ही देर में 1 मिनट लगा और टमाटर का छिलका उतर गया। और ये जो बॉईल किए थे 1 मिनट के लिए, उनका भी इजीली अब छिलका उतर जाएगा। टमाटरों के छिलके उतार कर इनको कट कर लेना है और बीज अलग करने हैं हमने, और बाकी के टमाटर जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे और उनका जो है हमने पेस्ट बना लेना है। तो जब हम कट करते हैं ना इन टमाटर्स को, तो ऑटोमेटिकली इनके जो बीज हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। ये आप देखें, मैंने कट किया और ये नीचे जो हैं बीज रह जाएंगे, इनको हम छोड़ देंगे। टमाटर जो हैं इनको मैं ब्लेंडर में डालूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। दो टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और इसको सौते करेंगे। सौते करने के बाद जो पील ऑफ करके टमाटर उनका पेस्ट बनाया था वो इसमें चला जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें जाएंगे स्पाइसेस सारे, सॉल्ट डल गया, सुरख मिर्च गई है, अब जाएगा थाइम के बाद चला जाएगा ऑरिगेनो। चलिए जी, इसको अब कर देंगे अच्छे से मिक्स और इतना कुक करेंगे कि ये रिड्यूस हो जाए इसका वाटर जो है टमाटोज़ का। और इसी दौरान हम केचप भी ऐड कर देंगे इसमें, और तकरीबन 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं इसको डन होने में। और ये देख रहे हैं आप कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रिड्यूस हो गई और तकरीबन तैयार है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और मैं इसको निकाल रही हूँ। किसी भी कंटेनर में आप निकाल के उसको फ्रिज में रखें और 1 वीक तक आप जो है इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो जब मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करें। इट्स रियली वेरी टेस्टी। Subscribe the channel, like and share this video.